नमस्कार दोस्तों, मैं परवेश शेख और आप देख रहे हैं मुंबई लाइव 7। आज मीरा भाईंदर की जिस तरह से रोज कुछ न कुछ मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे ही एक मामला आज फिर सामने आया है, जिसमें वंचित बहुजन आघाड़ी ने फिर से एक धरना किया है। और उस धरने का जो मेन कारण है वो है जनता के पैसों का दुरुपयोग करना। जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। अब यहाँ मामला ये है कि इनकी आवाज़ प्रशासन तक पहुँचती है, ये नहीं पहुँचती है, उनके कानों तक लग के जू रेंगती है, नहीं रेंगती है। ये इस तरह का जो धरना है ये जनता के लिए है, जनता के पैसों का इस्तेमाल के लिए। तो इकबाल महाडिक जी का यही कहना है कि जो जनता का पैसा है उसका सही उपयोग हो, ताकि इस तरह का गटर बनाना और फिर तोड़ना, फिर उसके ऊपर बनाना, तो ये सारी जो चीजें हैं, आइए इनकी जुबानी सुनते हैं। रोड बना, उसके बाद खुदाई करके यहाँ पर गटर बना रहे। इनके पास अपनी कोई प्लानिंग नहीं है। बस पहले रोड बनाओ, फिर खुदाई करो, फिर गैस की पाइपलाइन डालो, फिर बनाओ, फिर खुदाई करो, फिर गटर बनाओ, फिर रोड बनाओ, फिर खुदाई करो। ये सिलसिला चलता रहता है। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। जनता का, लोगों का पैसा भाड़ में जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो अधिकारी है, इनको पगार हमारे टैक्स के पैसे से मिलता है, जनता के पैसे से मिलता है। मीरा भाईंदर की जनता मध्यम वर्ग के लोग हैं, बड़े मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं और इनको टैक्सेस देते हैं और बदले में हमारे साथ चीटिंग होती है। हम इस आंदोलन के तरफ से जरिए हम बताना चाहते हैं कि ये आंदोलन सिर्फ जैसलमेर तक नहीं रहा। ये आंदोलन हर जगह जहां जहां मीरा भाईंदर में इस तरीके से काम होगा, हम वहां पहुंचेंगे। हमको वर्क ऑर्डर चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत कलम 4 आपको ये बताना है कि आपकी नीति कितनी पास हुई है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कितने टाइम में आपका काम पूरा होगा, क्या बजट है, ये पूरा का पूरा वर्क ऑर्डर, ये सारा इंफॉर्मेशन, ये माहिती हमको देनी है। और जहां भी काम हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन वहां पर होना चाहिए। अगर वहां पर जहां भी काम हो रहा है उसका बोर्ड अगर नहीं लगा है तो वंचित की टीम वहां जाएगी, दखल देगी, कानूनी कार्रवाई की मांग करेगी और उन पर केस करेगी। जय हिंद। हम लोग वंचित बहुजन आघाड़ी एडवोकेट प्रकाश बाला साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में हम इधर काम कर रहे हैं मीरा भाईंदर में, और एक हम सब उनके सिपाही बन के काम कर रहे हैं। और हमारा मकसद है कि पब्लिक का पैसा ये मिसयूज नहीं होना चाहिए। हम लोग 10 दिन से ये जो काम चल रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टर को हमने बोला उसका वर्क ऑर्डर की कॉपी बताओ, कितनी निधि हुई है इसमें ये बताओ, लेकिन कोई अभी तक का लेटर नहीं आया है। आज हमको एक लेटर आया है कॉर्पोरेशन से, मुख्य साहब के था उसके थ्रू कि भाई हम लोग आज के बाद हम लोग पूरा कटआउट लगाएंगे, क्या निधि आई है क्या है। ये वंचित बहुजन आघाड़ी इलेक्शन से पहले ऐलान किया था कि ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। जिधर भी कॉर्पोरेशन का, ये कॉर्पोरेशन का पैसा, ये हम सबका पैसा है, ये कॉर्पोरेशन ने कितना है पैसा, ये पूरी पब्लिक का पैसा है, जनता पैसा है। जनता का पैसा अगर मिसयूज होगा तो वंचित बहुजन आघाड़ी चुप नहीं बैठने वाली है। ये जनता का हर हिसाब देना चाहिए। जो भी क्वेश्चन में जो भी आदमी जाता है, वो कोई भी हो, वो पार्टी कोई पार्टी का है और बिना पार्टी का भी आदमी हो, उनको उसका डिटेल देना जरूरी है। ये लोग लटका नहीं सकते। और हमने कल ही पुलिस स्टेशन में एक लेटर दिया, कल अभी हमारे को 8 दिन से पीछे लगे कि मत करो आंदोलन। हम कल लेटर दिया कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, इसने अगर इसका वर्क ऑर्डर देता है तो हम आंदोलन नहीं करेंगे।
अगर वर्क ऑर्डर नहीं देता तो उसके ऊपर गुना दाखिल करो, लेकिन पुलिस ने भी ये काम नहीं किया। इसके लिए हम आज आंदोलन कर रहे हैं। अगर पुलिस कल ये काम कर लेती, उसको बुला के, कॉन्ट्रैक्टर को बुला के वर्क ऑर्डर देख लेती, अगर वो वर्क ऑर्डर नहीं दिखाया तो उसके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए। ये भी पुलिस की भी लापरवाही है। तो हम पुलिस वाले, पुलिस प्रशासन से ही बोलेंगे। और ये हम वंचित बहुजन आघाड़ी के हर हमारा एक एक कार्यकर्ता है, वो 100 के बराबर है। ये जिधर भी पूरे मीरा भाईंदर में काम होगा, अगर वर्क ऑर्डर नहीं लगा है तो मैंने सबको बोला हो कि काम बंद करा दो। नहीं बंद करता है 112 पे पुलिस को फोन करो और उसके ऊपर FIR दाखिल करो। तो ये जो मीरा भाईंदर के लोगों का पैसा और ये भी टैक्स बढ़ा रहे 65%, 70%, ये पैसा वेस्ट नहीं होने देंगे वंचित बहुजन आघाड़ी। हम लोग रोड पे खड़े रह के अपोजिशन लिखा करेंगे। पूरे देशवासियों से गुजारिश है, वंचित बहुजन के साथ में जुड़ो। तुम्हारे पैसे का जो भी दुरुपयोग हो रहा है वो तो मैं सारे मीरा भाईंदर वासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमारा, और यह आंदोलन हमारा चलता रहेगा। भले से हम 2-4 जन भी रहेंगे, एक आदमी भी रहेंगे, वो आंदोलन करता रहेगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। जैसे आपने सुना उनकी सारी बातें कि जनता के पैसों का किस तरह का उपयोग हो रहा है। मैं सत्ता और सत्ता प्रशासन से सवाल करना चाहता हूँ, क्या इसी तरह से लोगों के पैसे बर्बाद होंगे? क्या इसी टैक्स के पैसे जनता जो अपने एक एक रुपए जमा करके जो टैक्स भरती है, क्या यही सिर्फ होता रहेगा कि आप तोड़ो फिर बनाओ, फिर तोड़ो फिर बनाओ? मुझे लगता है ये सही नहीं है। फिर भी आप जनता है, आप ही समझ सकते हैं। आप अपनी राय दीजिए, आप बताइए हमें। हमारे चैनल के माध्यम से हम प्रशासन से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो पैसों की बर्बादी होती है तो क्या ये सत्ता पक्ष पूरा करेगा? क्या जो आज सत्ता में बैठे लोग ये पूरा करेंगे? देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। आप देख रहे हैं मुंबई लाइव 7। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।